फ्रेंच फ्राइज़ तो आप सब ने खाए होंगे और बहुत बार घर में बनाए भी होंगे, लेकिन इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बच्चों की पसंदीदा फ़्राइज़ की रेसिपी। थोड़ी सी डिफरेंट वे में हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए लाजमी बात है, फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो हमें चाहिए आलू। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू थे, मैंने उनकी कटिंग कर ली है क्योंकि सबको पता होता है कि फ़्राइज़ के लिए आपने किस तरह के आलू काटने हैं और कितना मोटा रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इनको मोटा रखा है, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है इनकी, ये सारे आप देख चुके हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। अंडे के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। आप मिकदार क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इतना ही रखिएगा या इससे भी कम। चाट मसाला 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया हमने। चिली फ्लेक्स थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं ताकि इससे चटखारा सा चटपटा सा जायका हो जाए। और ये जो पाउडर है जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद इसमें शामिल किया मैंने बेसन मैंने 1/4 कप यूज़ किया है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मैदा भी 1/4 कप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी हम इनकी क्वांटिटी इतनी ही रखेंगे। बेसन की क्वांटिटी हम बाद में चेक करेंगे। अगर तो हमारा जो मिक्सचर है स्टिकी सा हुआ और उसके ऊपर जो फ्राइज़ है इनके ऊपर अच्छी सी लेयर ना बनी पतली सी, तो हमने फिर थोड़ा सा बेसन और यूज़ करना है। तो यहाँ पर पहले हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। किसी आप खुले बर्तन में ले लें तो इससे इजीली आपकी मिक्सिंग हो जाएगी। मेरा यहाँ पे बाउल था तो मिक्सिंग करने में मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। मिक्स करने के बाद जब मैंने चेक किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मसाला इसके ऊपर एक कोटिंग जो है थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी कम है, तो 1.5 टेबलस्पून बेसन का मैंने यहाँ पे और यूज़ किया है। वो डालने के बाद इसको दोबारा से मैंने मिक्स कर लिया है। जब तक मैं मिक्सिंग करती हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग अच्छे से मैंने कर ली थी। इनके ऊपर फ्राइज़ के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो गई है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है आपने, बस पतली सी एक कोटिंग होनी चाहिए आपके फ्राइज़ पे, क्योंकि जब आप उनको फ्राई करेंगे तो फिर उसके ऊपर जो पतली कोटिंग होगी वो बहुत ही मज़े का काम करती है, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो ही आपने फ़्राइज़ अपने इसमें डालने हैं, ठंडे ऑयल में फ़्राइज़ नहीं डालने। दूसरा, आप जब आप ठंडे ऑयल में फ़्राइज़ डालते हैं तो ये जो आलू हैं वो आपका ऑयल जो है पी जाते हैं और फिर ये इनको टाइम भी बहुत लगता है फ्राई होने में। यहाँ पे अच्छे से ऑयल गर्म था, मैंने फ़्राइज़ डाले तो वो साथ ही साथ होना स्टार्ट हो गए, उनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इनको ऐसे सारी तरफ से फैला के पका लेंगे। इनको हिला जुला के अच्छे से आपने सारी साइड से जब कलर एक जैसा आ जाएगा तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। वैसे जल्दी पक जाते हैं, जल्दी इनका टाइम जो है फ्राइंग का इतना ज़्यादा नहीं होता, 2-3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे जैसे इनका सुनहरी सा कलर आया, लाइट ब्राउन सा कलर आया, तो मैंने इनको निकाल लिया था क्योंकि ये डन हो चुके हैं। तो बाज़ार से बेहतर बहुत मज़ेदार से फ़्राइज़ आप घर पे बना सकते हैं और वो भी कम खर्च में। अगर आप बाज़ार से इतने लेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, जबकि आप घर में बच्चों को इस तरह से बना के देंगे तो एक तो इकोनॉमिकली आपको ये चीज़ पड़ेगी, दूसरा आपको बहुत जायका और टेस्टी भी होंगे और बच्चे बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ निकाल लिए, बाकी जो बच के थे वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे। तो आइए चलते हैं, आपको इनकी लुक दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से फ़्राइज़ रेडी हैं, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।